जय श्री राम। आइए जानते हैं मंगलवार व्रत की विधि एवं कथा। मंगलवार के व्रत को कोई भी कर सकता है। प्रातःकाल उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर पत्नी सहित मंगल देवता का पूजन करे और उन्हीं का ध्यान करे। उनके 21 नामों का जाप करे और सुख सौभाग्य के लिए प्रार्थना करें। पूजन स्थल पर शुद्ध घी का 4 बत्तियों का चौमुख दीपक जलाए। 21 मंगलवार का व्रत करें और 21 लड्डुओं का भोग लगाकर वेद के ज्ञाता सुपात्र ब्राह्मण को दे। केवल एक बार रात्रि का भोजन करें। व्रत पूर्ण होने अथवा इच्छा पूर्ति होने पर मंगलवार के व्रत का उद्यापन करें। उद्यापन के अंत में 21 ब्राह्मणों को भोजन कराएं। यथाशक्ति स्वर्ण दान करें। आचार्य को सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा देकर लाल बैल का दान करें, फिर स्वयं भोजन करें। ये सारी चीज़ें आप अपनी श्रद्धा अनुसार और आपकी जितनी शक्ति हो उसके अनुसार कर सकते हैं। अब आइए जानते हैं ब्रह्म मुहूर्त और उसकी विधि। मंगलवार की विधि। मंगलवार के दिन स्वाति नक्षत्र हो तो उस दिन प्रातः स्नान आदि से निवृत्त होकर पूजा स्थल पर मंगल यंत्र का निर्माण करें और मंगल देव की मूर्ति बनाएं। मंगल की मूर्ति की लाल पुष्पों से अर्थात षोडशोपचार पद्धति से पूजन करें। पूजन करते समय ओम अंगारकाराय नमः मंत्र का निरंतर उच्चारण करें। लाल वस्त्र पहनावें और गुड़ घी गेहूं से बने पदार्थ का भोग लगाएं। पृथ्वी पर शयन करें। 7वें मंगलवार को मंगल की स्वर्ण मूर्ति का निर्माण करें, उसका पूजन अर्चन करें, उसे 2 लाल वस्त्र से आच्छादित करें। षड्गंध गंध धूप पुष्प लाल चंदन सदचावल दीप आदि से पूजा करें। सफ़ेद कसार का भोग लगाएं। तिल चीनी घी का सांकल्य करें बनाकर ओम कुंजाय नमः स्वाहा मंत्र से हवन करें। इसके बाद ब्राह्मण को भोजन कराकर मंगल की मूर्ति ब्राह्मण को दक्षिणा में दे तो मंगल ग्रह जनित सभी अनिष्टों की समाप्ति होकर व्रत के प्रभाव से सुख शांति यश और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। मंगलवार की पूजा करके व्रत की कथा सुने, आरती कर प्रसाद बांटे, तत्पश्चात भोजन करें। व्रत पूजन करने वाला ऋण मुक्त हो और पुत्र कलत्र से युक्त होकर विष्णु लोक को प्राप्त होता है। स्त्री तथा कन्याओं को यह व्रत विशेष रूप से लाभप्रद होता है। उनके लिए पति का अखंड सुख संपत्ति आयु की प्राप्ति होती है। वे सदा सुहागिन रहती हैं। स्त्रियों को मंगलवार के दिन पार्वती मंगल गौरी पूजन करके मंगलवार व्रत विधि तथा मंगल गौरी करके सुननी चाहिए। यह कथा सर्व कल्याण को देने वाली कथा है। आइए सुनते हैं मंगलवार व्रत कथा। एक बार नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 मुनि एकत्र होकर सूत जी से पूछने लगे, हे महामुने, आपने हमें अनेकों पुराणों की कथाएं सुनाई हैं। अब कृपा करके हमें ऐसा व्रत और उसकी कथा बताएं जिससे करने से संतान की प्राप्ति हो तथा मनुष्य के रोग शोक अग्नि सर्प दुख आदि का भय दूर हो। कलयुग में सभी जीवों की आयु बहुत कम है। इस पर यदि उन्हें रोग चिंता के कष्ट लगे रहेंगे तो फिर वे श्री हरि के चरणों में अपना ध्यान कैसे लगा सकेंगे। फिर श्री सूत जी ने कहा, हे मुनियों, एक बार युधिष्ठिर ने भी भगवान श्री कृष्ण से लोक कल्याण के लिए यही प्रश्न किया था। भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर का संवाद मैं आपके सामने करता हूँ। ध्यान देकर सुने। एक समय हस्तिनापुर की राजसभा में योगी राज श्री कृष्ण बैठे हुए थे। तब युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया, हे प्रभु नंदन गोविंद, आपने मुझे अनेक कथाएं सुनाई। आज कृपा कर कोई ऐसा व्रत या कथा सुनाए जिसके करने से मनुष्य रोग चिंता भय से मुक्त हो तथा उसे पुत्र की प्राप्ति हो। हे प्रभु, बिना पुत्र मनुष्य का जीवन व्यर्थ है, क्योंकि वह नरकगामी होता है। पुत्र के बिना मनुष्य पितृ ऋण से भी छुटकारा नहीं पा सकता।
उसके पितृलोक में अतृप्त रहते हैं। अतः पुत्रदायक व्रत बतलाएं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, मैं एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ, आप उसे ध्यानपूर्वक सुने। कुंडलपुर नामक एक नगर में नंदा नामक एक बुद्धिमान ब्राह्मण रहता था। उसका गुजारा जैसे तैसे चल ही रहा था, परंतु वह बहुत दुखी रहता था क्योंकि उसके कोई संतान नहीं थी। उसकी पत्नी सुनंदा पतिव्रता थी। वह भक्ति पूर्वक श्री हनुमान जी की आराधना करती थी। मंगलवार के दिन व्रत करके अंत में भोजन बना करके हनुमान जी को भोग लगाने के बाद स्वयं भोजन करती थी। एक मंगलवार को गृह कार्य की अधिकता के कारण वह हनुमान जी को भोग न लगा सकी। इस पर उसे बहुत दुख हुआ। उसने स्वयं भी भोजन नहीं किया। प्रण किया कि अब मैं अगले मंगलवार को हनुमान जी को भोग लगाकर ही अन्न जल ग्रहण करूंगी। 6 दिन तक ब्राह्मणी सुनंदा अपने प्रण के अनुसार भूखी प्यासी और निराहार रही, परंतु 7वें दिन मंगलवार को वह प्रातःकाल ही बेहोश होकर गिर पड़ी। सुनंदा की इस असीम भक्ति से श्री हनुमान जी बहुत प्रसन्न हुए और उसके सम्मुख प्रकट होकर बोले, सुनंदा, मैं तेरी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। तू उठ और वर मांग। सुनंदा अपने आराध्य देव श्री हनुमान जी को अपने समक्ष पाकर आनंद से विहल हो उठी। उनके चरण में गिर पड़ी और बोली, हे प्रभु, मेरी कोई संतान नहीं, कृपा करें मुझे संतान प्रदान करें। श्री हनुमान जी ने कहा, तेरी इच्छा पूर्ण होगी। तेरे यहाँ एक कन्या उत्पन्न होगी, उसके अष्टांग प्रतिदिन सोना दिया करेंगे। इस प्रकार वर देकर श्री हनुमान जी अंतर्धान हो गए। ब्राह्मणी सुनंदा बहुत हर्षित हुई। उसने यह समाचार अपने पति से जाकर कहा। ब्राह्मण देव कन्या का वरदान सुनकर पहले तो दुखी हुआ, परंतु सोना मिलने की बात सुनी तो बहुत प्रसन्न हो उठा। विचार किया कि ऐसी कन्या के साथ मेरी निर्धनता भी समाप्त हो जाएगी। श्री हनुमान जी की कृपा से ब्राह्मणी ने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। 10वें दिन ब्राह्मणी ने उस बालिका का नामकरण संस्कार किया। उसके कुल पुरोहित ने उस बालिका का नाम रत्नबाला रखा। कन्या ने पूर्व जन्म में विधि विधान से मंगल देव का व्रत किया था। उसके पुण्यों के फलस्वरूप रत्नबाला का अष्टांग प्रतिदिन बहुत सा सोना देता था। उस सोने से नंदा ब्राह्मण बहुत धनवान हो गया। ब्राह्मणी सुनंदा भी बहुत अभिमानी हो गई। रत्नबाला जब 10 वर्ष की हुई तो एक दिन सुनंदा ने नंदा ब्राह्मण से कहा, मेरी पुत्री रत्नबाला विवाह योग्य हो गई है, अतः कोई सुंदर तथा योग्य वर देखकर उसका विवाह कर दे। यह सुनकर नंदा ब्राह्मण बोला, अभी तो रत्नबाला बहुत छोटी है, अभी से क्यों परेशान होती हो। तब ब्राह्मणी ने कहा, हे पतिदेव, रजस्वला का दान देने वाली माता पिता को घोर नरक की प्राप्ति होती है। इस पर नंदा ब्राह्मण ने कहा, अभी तो रत्नबाला केवल 10 वर्ष की है, मैंने तो 16-16 सालों की कन्याओं के विवाह करवाए हैं, अभी जल्दी क्या है। ब्राह्मणी सुनंदा ने कहा, आप ये सारे तर्क लोभ के कारण दे रहे हैं, आपको तो शास्त्रों के आदेश का पालन करना चाहिए। नंदा ब्राह्मण के पास अपनी पत्नी की बातों का कोई जवाब न था। वह बोला, ठीक है, मैं कल योग्य वर की तलाश में अपना दूध भेज दूंगा। दान भी तो सुपात्र को ही दिया जाता है। दूसरे दिन ब्राह्मण ने दूध को बुलाया और उसे बेटी के लिए योग्य वर तलाशने की आज्ञा दी। दूध स्वामी की आज्ञा सुनकर वर खोजने चल पड़ा। अनेक नगर घूमने के बाद उसने पंपई नगर में एक सुंदर ब्राह्मण युवक को देखा जिसका नाम सोमेश्वर था। वह बहुत गुणवान था। दूत ने इस सुंदर व गुणवान ब्राह्मण पुत्र के बारे में अपने स्वामी को पूर्ण विवरण दिया। ब्राह्मण नंदा को भी सोमेश्वर बहुत अच्छा लगा। फिर एक शुभ मुहूर्त में विधि पूर्वक सोमेश्वर को कन्या का दान करके ब्राह्मण ब्राह्मणी संतुष्ट हो गए। लोभी ब्राह्मण नंदा ने रत्नबाला का कन्यादान तो कर दिया था, परंतु वह बहुत खिन्न था। उसने विचार किया कि रत्नबाला अब ससुराल चली जाएगी,
इससे जो सोना मुझे मिलता है वह आगे नहीं मिलेगा। मेरे पास जो धन था कुछ तो उसके विवाह में खर्च हो गया और शेष बचा है, वह भी कुछ दिन के पश्चात समाप्त हो जाएगा। उसने विचार किया कि अब कोई ऐसा उपाय करूं कि रत्नबाला मेरे घर में ही रहे। आखिर उसने एक क्रूर निर्णय लिया। उसने विचार किया कि जब रत्नबाला का पति सोमेश्वर उसे अपने घर वापस ले जा रहा होगा तो वह मार्ग में उसका वध करवा देगा और अपनी पुत्री को अपने घर वापस ले आएगा, जिससे नियमित रूप से उसे सोना भी मिलता रहेगा और समाज की नज़र से भी वह बच जाएगा। प्रातःकाल हुआ। नंदा और सुनंदा ने अपने जमाता और पुत्री को बहुत सारा धन देकर के विदा किया। सोमेश्वर अपनी पत्नी रत्नबाला को लेकर अपने नगर की तरफ चल दिया। ब्राह्मण नंदा ने क्रूर निर्णय को कार्य रूप देने के लिए अपने दूत को मार्ग में अपने जमाई का वध करने के लिए पहले ही भेज दिया था। दूत मार्ग में ही छिपकर बैठा था और जैसे ही सोमेश्वर दिखा उसे ब्राह्मण दूत ने स्वामी की आज्ञा का पालन करते हुए सोमेश्वर का वध कर दिया। यह समाचार ब्राह्मण तक भी पहुंचा दिया। अपने जमाता के वध का समाचार सुनकर नंदा ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ वहां पहुंचा जहां यह जघन्य कार्य हुआ था और रुदन करती हुई अपनी पुत्री से बोला, पुत्री, लुटेरों ने ऐसा अनर्थ करते हुए कुछ नहीं सोचा। भगवान की यह कैसी इच्छा थी, लेकिन भगवान की इच्छा के आगे किसी का कोई वश नहीं चलता। अब तू घर चल, जो भाग्य में लिखा है वही होता है। अपने पति की मृत्यु से रत्नबाला बहुत दुखी हुई। उसने मरने की ठान ली। उसने विलाप करते हुए अपने माता पिता से सती होने की अपनी इच्छा बताई। माता पिता ने बहुत समझाया लेकिन वह न मानी। तब ब्राह्मण नंदा यह विचार करने लगा कि मैंने व्यर्थ ही जमाता वध का पाप अपने सिर लिया। रत्नबाला अपने पति के साथ अपने प्राण तक देने को तैयार है। मेरे तो दोनों तरफ से मरण हो गए। धन तो अब मिलेगा नहीं, जमाई वध के पाप फल स्वरूप यम यातना भी भुगतनी पड़ेगी। यह सोचकर वह बहुत दुखी हुआ। सोमेश्वर की चिता बनाई गई। रत्नबाला सती होने की इच्छा से पति का सिर अपनी गोद में रखकर चिता में बैठ गई। जैसे ही चिता को अग्नि दी गई वैसे ही प्रसन्न हो मंगल देव वहां प्रकट हुए और बोले, हे रत्नबाला, मैं तेरी पति भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। तू वर मांग। रत्नबाला ने अपने पति का जीवन दान मांगा। मंगलदेव बोले, रत्नबाला, तेरा पति अजर अमर है। इसके अतिरिक्त तेरी तो जो इच्छा हो वह वर मांग। रत्नबाला ने कहा, हे ग्रहों के स्वामी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे यह वरदान दीजिए कि जो भी मनुष्य मंगलवार के दिन प्रातःकाल लाल पुष्प लाल चंदन से पूजन करे उसे रोग व्याधि ना हो, स्वजनों से कभी वियोग ना हो, सर्प अग्नि और शत्रुओं का भय ना रहे, उसका घर परिवार सभी प्रकार के सुखों से भरा हो, ऋण कर्ता ऋण मुक्त होकर धन संपत्ति का स्वामी हो जाए। जो स्त्री मंगलवार का व्रत करे वह कभी विधवा ना हो। मंगलदेव तथास्तु कहकर अंतर ध्यान हो गए। मंगलदेव की कृपा से सोमेश्वर जीवित हो उठा। रत्नबाला अपने पति को पुनः प्राप्त कर बहुत प्रसन्न हुई। सोमेश्वर अपने पति को लेकर अपने नगर को चल गया। रत्नबाला को यह पता चल गया था कि उसके पति की हत्या लोभ के कारण उसके पिता ने करवाई थी, लेकिन उसने इसे किसी को नहीं बताया। उसने पिता को क्षमा कर दिया। पति पत्नी ने आजीवन मंगल व्रत किया और मंगल देव की कृपा से इस लोक का सुख ऐश्वर्य भोग कर अंत में वह स्वर्गलोक को चले गए। अब आइए मंगलवार की आरती करते हैं। मंगल मूर्ति जय जय हनुमंता, मंगल मंगल देव अनंता। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। लाल लंगोट लाल दो नयना, पर्वत सम फारत है सेना। काल अकाल युद्ध किलकारी, देश उजारत क्रुद्ध अपारी।
रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। भूमि पुत्र कंचन बरसावे, राजपाट पुर देश दिवावे। शत्रुन काट काट महि डारे, बंधन व्याधि विपत्ति निवारे। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हाँकते कापे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। तुमरे भजन सकल संसारा, दया करो सुख दृष्टि अपारा। राम दंड कालहु को दंडा, तुम्हरे प्रसिद्ध होत जब खंडा। पवन पुत्र धरती के पूता, दो मिल काज करो अवधूता। हर प्राणी शरणागत आए, चरण कमल में शीस नवावे। रोग शोक बहु विपत्ति घराने, दुख दरिद्र बंधन प्रकटाने। तुम तज है और न मेट नहारा, दो तुम हो महावीर अपारा। दरिद्र दहन ऋण त्रासा, करो रोग दुख स्वप्न विनाशा। शत्रुन करो चरण के चेरे, तुम स्वामी हम सेवक तेरे। विपत्ति हरण मंगल देवा, अंगीकार करो यह सेवा। मुद्रित भक्ति विनती यह मोरी, देव महाधन लाख करोरी। श्री मंगल जी की आरती हनुमंत सहिता साउ गाई। होई मनोरथ सिद्ध जब अनंत विष्णुपुर जाई। आइए अब हनुमान चालीसा सुनते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी। बरनउँ रघुवर विमल जसु, जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन बिराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा बिराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुमन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, बिकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर सहारे, रामचंद्र जी के काज सवारे। लाय सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हरषि उर लाए। रघुपति किन्नी बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। सहस बदन तुमरो यश गावे, अस कहीं श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारथ सहित अहिंसा। जम कुबेर दिगपाल जहाँ थे, कवि कोविद कहीं सके कहाँ थे। तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाए राजपद दीन्हा। तुमरे मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्र योजन पर भानु,
लीलयुताहि मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जल दिलांगी जय अचरज लाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रे ते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हाँकते कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम रे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम रे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबरपुर जाई, जा जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरहि, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, छूटहि बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय महाडेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूरति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। मनुजवन मारुतु तुल्य वेग, जितेन्द्रियं बुद्धिमता वरिष्ठम। वातवत्मंजन वानरयूथ मुख्यम, श्रीरामदंतं शरणं प्रपद्ये।